तो उसी दौरान ये लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग खोल दी है कि मौत की सज़ा मौत ही है। उसके मुताबिक इनको सज़ा मिलनी चाहिए। रो रो के आंखें ड्राई हो गई हैं, कोई आंसू नहीं रहा। इससे आगे इंसान क्या कर सकता है। लफ्ज़ों में कोई चीज़ बयान नहीं की जा सकती। ये जिस पे बीतती है वही बंदा उस चीज़ को महसूस कर सकता है, वगरना किसी बंदे को ऐसा दर्द महसूस नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, बाप का साया बहुत नेमत होती है। इसका अंदाज़ा वो ही कर सकते हैं जिनके आज वालदैन जो हैं सरों पे नहीं हैं। जो है 3 सगे भाई समेत जो है 5 लोगों का कत्ल हुआ। जी हाँ, आपने दुरुस्त समझा। मैं बात कर रहा हूँ चूंग के इलाका शाहपुर काजरा की, जहाँ पे 5 लोगों का ज़मीन के छोटे से टुकड़े 5 एकड़ पे तनाज़ा था और जो है 3 सगे भाई जो है जिनको जो है अलमनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। तो मेरे साथ इनके बेटे मौजूद हैं, दाएं जानिब भी और बाएं जानिब भी। हम इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि आज इनके वालिद और 3 सगे चचा इस दुनिया में नहीं रहे और इनके ऊपर जो है जुल्म का ज़ारा पहाड़ एक गिरा है और ये जुल्म पे जो है क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम मलिक मोहम्मद अज़ीम अमान है। पिछले 2017 से मैं शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। और अज़ीम अवान। अज़ीम भाई, आपके वालिद साहब जो हैं मलिक ख़ादम हुसैन, वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या ये वक़ूआ हुआ? क्या आपको पहले कोई अंदाज़ा था या आपके वालिद साहब के कोई थ्रेड्स थे कि कोई खुदा न खास्ता इतना घनौना अमल हो जाएगा? ये मेरे वालिद साहब का किसी के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था। हमें किसी किस्म के किसी से कोई थ्रेट्स नहीं थे और ना ही हमें किसी किस्म का कोई ऐसा इशू था कि हमारे साथ ऐसा कोई वक़ूआ होगा। तो जुमा के दिन हमारे हवेली पे हम लोग बैठे हुए थे। मेरे फ़ादर जो हैं वो और मेरे चचा जो कि मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में रहते हैं वो भी आ जाते। तो वहाँ पे बैठ के बातें करते, गपशप करते, फिर अपने अपने घर चले जाते। तो बस उस दिन बैठे हुए थे तो अचानक से फिर ये वक़ूआ हो गया। अच्छा, अचानक से वक़ूआ हो गया। अब सुना है मुल्ज़िम भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। आपका अपना ही वो खून थे, अपने ही लोग थे। उन्होंने ज़रा भी एहसास ना किया कि अपने ही खून को हम जो है अपना ही खून बहा रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले तो लाहौर पुलिस जो है और पुलिस की आला क़यादत, उसके बाद मेरे जो मुतलका हमारे सर्कल के एसपी डीएसपी साहब हैं और एसएचओ नासिर हमीद साहब, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने जल्दी से जल्दी मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और इंशाअल्लाह वो कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचेंगे। और बाकी पुलिस ने बहुत ही कोऑपरेट किया। पुलिस ने किसी किस्म की हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दी कि हमारी पैनिक जो है वो मज़ीद बढ़ जाए। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? जी, हम लोग 5 बहन भाई हैं, 2 हम भाई हैं और 3 हमारी बहनें हैं। अच्छा, तो आपके वालिद साहब का जब पता चला आपको कि आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे और इतना घनौना अमल कर दिया, वो भी आपके सगे रिश्तेदारों ने, उस वक्त आप पे क्या गुजरी? जी, हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो ये लफ्ज़ों में कोई चीज़ बयान नहीं की जा सकती। ये जिस पे बीतती है वही बंदा उस चीज़ को महसूस कर सकता है, वगरना किसी बंदे को ऐसा दर्द महसूस नहीं हो सकता, ना ही लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता। अच्छा, अब जो है कातिल जो हैं वो पकड़े गए हैं। उन्होंने कोई जो है तनाज़ा था, ज़ाहिर एफआईआर मैंने आपकी देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि जो है एक ज़मीन का तनाज़ा था। तो कोई ऐसी बात नहीं हो सकती थी कि आपके बड़े मिल बैठते और इस सारे तनाज़े को हल कर देते, बजाय कि इन लोगों ने बंदूकें उठा लीं और जो है ऐसे कत्ल व गारत कर दिया, वो भी नाहक लोगों का। ये थोड़ा बहुत मामला था मामूली सा। वो मेरे फ़ादर ने आपस में बैठ के इन्होंने मीटिंग कंडक्ट की 2-3 और उसमें वो मामला ख़त्म करवा दिया और उसके बाद फिर अचानक से ये वक़ूआ हो गया जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। तो एज़ सच वो जब वो लास्ट मीटिंग जो मेरे फ़ादर ने कंडक्ट करवाई उसमें वो जो सारा इशू था वो ख़त्म हो गया हुआ था। अच्छा, सारा इशू ख़त्म हो गया था। ज़ाहिर है जिन लोगों ने कत्ल किया है वो भी आप लोगों के रिश्तेदार हैं। कोई उनके पता चला कि कोई उनको इज़हार शर्मिंदगी हो या उनका कोई वफ़्द आपके पास आया हो अफ़सोस करने के लिए? जी, वैसे मैं पहले ही, अगर वो पहली बात तो कोई आया नहीं और अगर कोई आए भी तो मैं उसको परमिट नहीं करूँगा कि वो मेरे सामने आए और मुझसे बात करे, क्योंकि हालात ऐसे हैं और मैं ख़ुद भी उनके सामने नहीं आना चाहता। हालात ऐसे हैं, परेशानी का लम्हा है। अच्छा, मुल्ज़िम तो गिरफ़्तार है,
क्या आप चाहेंगे कि इनको सख्त से सख्त कौन सी सज़ा मिले ताकि ज़ाहिर है इंसाफ और इंसाफ का बोलबाला हो? जी, जो दफ़ात एफ़आईआर में लगाई गई हैं उन्हीं के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी, यही इंसाफ का तकाज़ा है। वैसे भी मैंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में पेश किया है। उसी की सबसे बड़ी अदालत है, वही इंसाफ करने वाला है। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम कैसे इंसान थे? क्या उनका कारोबार था? क्या काम करते थे? हमने तो ये भी सुना है कि दीनदार घराना है, चैरिटी भी करते थे और जो है बड़े मकबूल वो अपने एरिया में। जी, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं। मेरे फादर प्रॉपर्टी का, हमने कुछ प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम करते थे। और बाकी मैं अपने वालिद के लिए जितने भी अल्फाज कहूँ वो कम है, वो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इनके साथ जो है इनके दूसरे भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कलीम अली है। कलीम अली। कलीम भाई, ये जो क्या वक़ूआ हुआ कि आपके वालिद और 3 सगे चचा जो है उनको बेदर्दी के साथ और अपनी ही हवेली में आके कत्ल कर दिया गया? बस जी, जिस तरह भाई ने बताया मामूल के मुताबिक अपनी हवेली में बैठा करते थे जुम्मे के बाद और गपशप करते थे, जिस तरह ख़ानदान के लोग आपस में बैठ के करते हैं। तो उसी दौरान ये लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग खोल दी है और नाहक कत्ल किया है। इसके अलावा क्या है, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, मुल्ज़मान पकड़े गए हैं तो ज़ाहिर है पुलिस ने जो है बहुत जल्द चंद ही घंटों में इनको पकड़ लिया है। तो इससे आपको जो है यकीनन जो है कुछ ना कुछ जो है इस सारे जो है कत्ल में जो आपके जो चचा और वालिद साहब नहीं रहे उस पे जो है कुछ ना कुछ तशफ़ी हुई होगी। तो इनसे क्या आप अपना करेंगे मुतालबा पुलिस से? देखें, पहले तो पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काबिले तहसीन है कि उन्होंने एक पूरी तरह, जिस तरह उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है और जो लॉ उनसे डिमांड करता है उस पे वो पूरा उतरे हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या होना चाहिए, वही जो एक कानून है उसके मुताबिक इनको सज़ा मिलनी चाहिए। वही जो सूरह माइदा की आयत है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और जो हमारे यहाँ है कि मौत की सज़ा मौत ही है, और ये तो यहाँ है सबके सामने कि एक नहीं मौत 5 मौतें हुई हैं। और बल्कि 5 क्या हुई, उन पाँचों के जो ख़ानदान है 20 के बच्चे बनते हैं टोटल फराद जो वारिस रह गए हैं, तो उन सब की मौत ही है। एक पहाड़ टूटा है गम का। तो जो तकाज़े करता है कानून और जो हमारा इस्लामिक लॉ डिमांड करता है उसके ऐन मुताबिक ही हमारा लॉ है, तो उसके मुताबिक ये सारी की सारी इनको सज़ा मिलनी चाहिए और उस पर एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। यही में हमारे मामलात हैं, यही हम चाहते हैं। जो फितरत का कानून है वही उस कानून की हम चाहते हैं कि उस पर ही इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा, बाप की रेलत का सदमा बहुत बड़ा सदमा होता है और बाप के बगैर जो है इंसान की सारी दुनिया ही उजड़ जाती है। तो आपके आज वालिद नहीं है ज़ाहिर है, और चचा भी, 3 सगे चचा भी नहीं रहे, तो कैसे वालिद की जुदाई को आप देख रहे हैं? देखें, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनको एक्सप्रेस करने के लिए कि ये जो सदमा है मेरे लिए, क्या हर कोई भी जो इंसान है और जो वालिद एक छत की तरह होता है, एक साया की तरह होता है, जब वो रुखसत हो जाए तो सर नंगा हो जाता है और उससे पहले इंसान कुछ और तरह से मामलात को देखता है, किसी और तरह से सोचता है। जो सोचने के पर्सपेक्टिव हैं, जो तकाज़े हैं सोच के और जो ज़ाविये हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन जब ये एक ऑल ऑफ सडन एक इंसिडेंट आए, एक वाटरशेड मूवमेंट आ गया कि जिसमें आप सारी चीज़ें ही अपसाइड डाउन हो गई हैं, तो इंसान की जो सोच के ज़ाविये हैं, जो सोचने के तकाज़े हैं, जो पर्सपेक्टिव हैं मामलात को देखने के, वो बदल जाते हैं। और जो गम है वो अब तो रो रो के आंखें और ड्राई हो गई हैं, कोई आंसू नहीं रहा। इससे आगे इंसान क्या कर सकता है, बस में नहीं है, अब क्या करें, और सब्र से बैठ सकते हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, बाकी एक फ़ितरत का कानून है कि एक जो नेचुरल वालदैन की एक कशिश होती है, जो प्यार होता है, वो तो देखें, जो इंसान क्या जानवर भी अपने बच्चे से और बच्चे का अपने बाप से जो एक रिश्ता होता है, उसकी जो कमी है वो नहीं पूरी होती रही थी दुनिया तक। तो ये सारे मामलात आप समझदार हैं, सारे देखने वाले सुनने वाले समझदार हैं कि क्या एक कशिश होती है और क्या बीती क्या है। जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, और मैं क्या बयान करूं कि मेरे क्या जज्बात हैं।
नाजरीन, लालच एक ऐसा मर्ज़ है कि लालच जब इंसान की हवस जो है इंसान के ऊपर जब हावी हो जाता है तो फिर इंसान जो है ना चचा देखता है, ना ताया देखता है, ना मामू देखता है और ना कोई रिश्ता देखता है। यही एक ऐसी कहानी है कि हम जो है लाहौर में और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे वाक़यात पै दर पै देखते हैं कि लालच आगे आ गया और लालच की बिना पे जो है अपनों ने अपनों का ही खून बहा दिया। लाहौर के इलाका शाहपुर काजरा में भी यही एक ऐसी एक स्टोरी है कि लालच आगे आ गया और लालच की वजह से 5 बेगुनाह लोग जो हैं वो लुकमाए अजल बन गए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इनको सख्त से सख्त सज़ा भी दिलवाए और जो है इनको जो है सब्र अता फ़रमाए इनके बेटों को जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं। जो नाकाबिल बयान है अल्फाज और जो है इस मौके पे ज़्यादा गुफ्तगू करना भी और ज़्यादा सवाल और जवाब करना भी मुश्किल है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।